डिस्कस करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब लाइन की कोसाइंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम 3 एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, और ये हमारे पास है जेड एक्सिस, और ये यहाँ पे क्या है, ओरिजिन। अब आप यहाँ पे अच्छे से समझें कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। अब एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लाइन ले लेते हैं, किसके अंदर, 3D स्पेस के अंदर ये लाइन है, ठीक है। क्या है हमारे पास, ए बी, क्या नाम दे दिया हमने इसको, ए बी लाइन। ये जो लाइन है हमारे पास ए बी, इसकी हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है, और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है, और ऐसे ही जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है, उसको हमें समझना है। तो यहां पे हम इसको नहीं समझ सकते, हम इसके पैरेलल लाइन ले लेंगे जो ओरिजिन से पास हो रही है। तो हम यहां से एक पैरेलल लाइन लेते हैं इसके, ठीक है, ओपी लाइन, ठीक है, जो इसके पैरेलल है, ए बी की क्या होगा, पैरेलल होगी। अब इसकी डायरेक्शन भी ओ से पी की तरफ है। अब आप यहां पे देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ यहां पे कितना एंगल बना रही है, अल्फा। इस एंगल को हम क्या ले लेंगे, अल्फा। ऐसे ही वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल क्या ले लेंगे, बीटा, और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इसका एंगल कितना ले लेंगे, गामा। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि जो लाइन है उसके पैरेलल लाइन ले ली हमने जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, कौन सी है, ओपी। अब जितना एंगल ओपी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाएगी उतना ही कौन बनाएगी, एबी भी बनाएगी। ऐसे ही वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल, और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ गामा एंगल। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीनों एंगल बन गए। अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी। तो यहां पे आप समझें कि हमारे पास जो लाइन ए बी है इसकी डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या होंगी। हमने एंगल्स तो ले लिए पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ठीक है। अब जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो हमारे पास क्या होंगी, शॉर्ट में हम इसको डीसीएस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डीसीएस। तो यहां पे जो डायरेक्शन कोसाइंस है हमें क्या करना है, कोसाइन यूज करने, किसके साथ, 3 एंगल्स के साथ, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, कॉस अल्फा। तो फर्स्ट तो ये हो गई, बीटा के साथ कॉस बीटा, और गामा के साथ कॉस गामा। तो यहां पे जो डायरेक्शन कोसाइंस है हमारे पास वो होंगी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है। सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है, बीटा, और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है, गामा। अब ये जो एंगल्स हैं इनके साथ क्या लगाने, हमें कोसाइंस यूज करने। तो यहां पे क्या हो गया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये ही तीनों हमारे पास क्या होंगी, डायरेक्शन कोसाइंस, यानी डीसीएस, किसकी, लाइन ए बी की डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम इनको किससे डिनोट करते हैं, एलएमएन से डिनोट करते हैं। मोस्टली किससे डिनोट करेंगे, एल, एम और एन। और आपको भी मतलब समझना है इसका, एल का मतलब कॉस अल्फा, एम का मतलब कॉस बीटा, और एन का मतलब कॉस गामा, ठीक है। तो एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी हमारे पास होगी, ठीक है। अब यहां पे जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या ले लिए, एंगल्स ले लिए, तो हमारे पास एल एम एन आ गई। अब यहां पे मैं कुछ नोट लिख रहा हूं, इफ फर्स्ट, इफ लाइन ए बी मेकिंग एंगल विद नेगेटिव, मेकिंग एंगल
नेगेटिव एंगल, यानी अब हमारे पास ए से बी की तरफ लाइन थी, अब इसकी डायरेक्शन हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इफ द लाइन ए बी मेकिंग एंगल विद नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना, अब किसके साथ, नेगेटिव डायरेक्शन के साथ। अब क्या चेंज आ जाएगा, जैसे अब आप ये समझें कि ये अल्फा है, ठीक है, अब इसको हम आगे आगे बढ़ा देंगे तो ये क्या हो गई, एक्स डैश हो गई। अब इसका एंगल ये वाला कितना हो गया हमारे पास, पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना, कितना हो गया, पाई माइनस अल्फा। देन हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, कॉस पाई माइनस अल्फा, दूसरी क्या हो जाएगी, कॉस पाई माइनस बीटा, और थर्ड हो जाएगी कॉस पाई माइनस गामा। तो ये अब कौन सी डायरेक्शन के साथ, नेगेटिव डायरेक्शन के साथ अगर लाइन क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी। तो अब हमारे पास कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा, ये हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट्स में है, सेकंड के अंदर। तो क्या जाएगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा। तो हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो हमारे पास क्या आएंगी, माइनस एल माइनस एम और माइनस एन। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई होगी कि डायरेक्शन कोसाइंस पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। डिपेंड किसके ऊपर करेगा, डायरेक्शन के ऊपर, कि जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा, या फिर नेगेटिव डायरेक्शन के साथ बना रही है। अब यहां पे आपको ये समझना है कि अगर हमें इफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस नॉट गिवन, कि पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव, ठीक है ना, देन हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी प्लस माइनस कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस बीटा और प्लस माइनस कॉस गामा। यानी हम क्या यूज करेंगे, प्लस माइनस यूज करेंगे इनके साथ, या फिर हम कह सकते हैं प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। फिर से समझा देता हूं कि हमारे पास एक लाइन है, इसके पैरेलल हमने ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन ले ली ताकि हम एंगल अच्छे से समझ सकें कि कैसे कैसे एंगल यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। अल्फा बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कौन बन रहा है, बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा। इनके साथ क्या यूज करेंगे, कॉस, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। और जब हम इनको यूज करेंगे तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगी लाइन ए बी की, और इनको हम किससे डिनोट करेंगे, एल एम और एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ये लाइन है वो किसके साथ एंगल बना रही है, नेगेटिव डायरेक्शन के साथ, ठीक है ना, किसके साथ, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ। तब हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगी, माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा और माइनस कोस गामा, यानी माइनस एल माइनस एम माइनस एन। अब हम डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते तो फिर हम डायरेक्शन कोसाइंस क्या लेंगे, प्लस माइनस कोस अल्फा प्लस माइनस कोस बीटा प्लस माइनस कोस गामा। तो इस तरीके से हम क्या ले लेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ले लेंगे। अब यहां पे आप देखें, थर्ड नोट में अपन चलते हैं। हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो हमेशा -1 और 1 के बिटवीन ही रहेगी उसकी वैल्यूज। क्यों रहेगी, क्योंकि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, कॉस थीटा की वैल्यू किसके बिटवीन होती है, -1 और 1 के बिटवीन होती है। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू भी क्या रहेगी, -1 से और 1 के बिटवीन ही रहेगी। ये हमेशा ध्यान रखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस किसके बिटवीन आनी चाहिए, -1 से और 1 के बिटवीन आनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज नॉट इक्वल टू 2 पाई। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि अल्फा बीटा और गामा जो 3 एंगल्स हैं उनका सम डायरेक्शन कोसाइंस जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 पाई कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सिंस अल्फा बीटा गामा किसके साथ बन रहे हैं, एक्सिस के साथ बन रहे हैं, ठीक है, लाइंस के बन रहे हैं। और लाइन हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में होगी, ना कि एक ही प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि हमारे पास जो अल्फा बीटा और गामा एंगल हैं
वो एक प्लेन के अंदर नहीं है। अल्फा बीटा एंड गामा नॉट लाइज इन ए सेम प्लेन, एक ही प्लेन में नहीं है, इसलिए इन तीनों एंगल्स का सम क्या नहीं होगा, 2 पाई नहीं होगा, यानी 360 डिग्री नहीं होगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो अलग है, वाई एक्सिस के साथ जो बनेगा वो अलग है, और जेड एक्सिस के साथ बनेगा वो अलग है। तो इसलिए ये एंगल्स का सम 2 पाई नहीं होगा। ओके, तो ये हमारे पास कंडीशंस है, ये हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ओके, अब देखें आप इसमें अगर हमारे पास एंगल्स गिवन हो तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी हो। अगर हमें कहा जा रहा है कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ 30 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, कॉस अल्फा। तो कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री यानी 1/2। एम है डायरेक्शन कोसाइन से फाइंड करनी है अपने को, ठीक है। तो किस तरीके से आएंगी, एम कॉस बीटा, तो कॉस 60 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस 60, ये हमारे पास हो गया √3/2 और ये 1/2, और एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, कॉस 120 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगी -1/2। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एलएमएन फाइंड कर सकते हैं जब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ हमें एंगल्स गिवन हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस के बिटवीन हमारे पास रिलेशन क्या होगा उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें, हमारे पास एलएमएन होती है डायरेक्शन कोसाइंस, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन और ये एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, पी, एक्स वाई और जेड, इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। और इस डिस्टेंस को अब क्या ले लेते हैं, आर, और यहां से हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं एम, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट कितना होता है, एक्स 0 0, तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो गई, एक्स हो गई, ठीक है। और ये एंगल हमारे पास क्या है, एल्फा, ठीक है। अब यहां पे देखें, पॉइंट हमारे पास क्या है, पी, एक्स वाई और जेड, ठीक है। एंड आर हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या फाइंड कर लेंगे, आर। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी आ गई, आर स्क्वायर आ गई। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल कौन सा लेने अपन, पी एम ओ। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू कोस अल्फा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, आर कोस अल्फा। अब सिमिलरली अगर हम ऐसे ही फाइंड करें y एक्सिस के ऊपर, तो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको रिलेशन 2 आर कॉस बीटा एंड z इज इक्वल टू आर कॉस गामा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। तो यहां पे बाई इक्वेशन किसमें, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर और फोर्थ का स्क्वायर, सम कर देंगे स्क्वायर करके। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। तो ये हमारे पास हो गया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा और आर स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे आर स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी हो गई,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो फाइनल हमारे पास क्या आया, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा इज इक्वस टू 1। यानी इसका में जो रिलेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा इज इक्वस टू 1। यानी तीनों जो डायरेक्शन कोसाइंस होती है उनके स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास रिलेशन है, इसको हम यूज भी करेंगे आगे क्वेश्चंस के अंदर और भी कंडीशन फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास ये रिलेशन आया, पॉइंट हमने ले लिया एक्स वाई जेड, आर हमारे पास हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ट्राइंगल के अंदर आप देखेंगे एक्स अपॉन आर कॉस अल्फा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, आर कॉस अल्फा। ऐसे वाई की वैल्यू कितनी हो गई, आर कॉस बीटा, और जेड की वैल्यू आर कॉस गामा। तीनों का स्क्वायर करके हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम इसको आगे देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या केस आया, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, ये तो हमें याद रखना है, यानी एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, साइन में। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3। तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी ये रिलेशन आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो साइन का जो हमारा रिलेशन है वो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यानी तीनों के स्क्वायर का जो हमारे पास सम होता है वो हमारे पास कितना है, 1। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा को एल स्क्वायर, इसको एम स्क्वायर और इसको एन स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये हमारे पास रिलेशन है। अब हम इसको साइन में लेके आना चाह रहे हैं, तो साइन में जब हम लेके आएंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब हमने 1 1 1 तीनों का सम करने से कितना आ गया, 3। इसको हम राइट हैंड साइड में ले गए तो ये कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो साइन स्क्वायर अल्फा है, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, वो किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। तो एक रिलेशन में कोस स्क्वायर का रिलेशन है तो उसमें हमारे पास सम कितना है, 1, और जो साइन स्क्वायर का रिलेशन है उसके अंदर हमारे पास जो सम है वो हमारे पास कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये हमें दोनों के दोनों रिलेशन हमें फाइंड करने और याद भी रखने। ठीक है, दोनों रिलेशन हम याद रख लेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, एक रिलेशन और ले सकते हैं हम इसमें। कैसे ले सकते हैं, इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा वो कोस टू अल्फा के फॉर्मूले में। किसके फॉर्मूले में, 1 प्लस कोस 2 अल्फा। कितना ले लेंगे, 1 प्लस कोस 2 अल्फा ले लेंगे हम यहाँ पे अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। और दूसरा हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 बीटा अपॉन 2 और 1 प्लस कॉस 2 गामा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब आप देखें इसमें कि हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, 1 प्लस कॉस 2 बीटा और 1 प्लस कॉस
2 गामा इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 एलसीएम आ गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, 1 1 1 कितने हो गए 3, और ये हमारे पास cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा और cos 2 गामा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे पास cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा और cos 2 गामा इज इक्वल टू 2 माइनस 3। तो फाइनल जो रिलेशन आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा और cos 2 गामा इज इक्वल टू -1। तो तीनों के तीनों रिलेशंस हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। फर्स्ट सेकेंड हम कौन सा था, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमें ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है। और हम ये भी लिख सकते हैं ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस है। ओके, अब हम एक वेक्टर की बात भी कर लेते हैं इसमें, क्योंकि वेक्टर का भी हम यूज करते जाएंगे किसके अंदर, इक्वेशंस के अंदर। तो यहां से आप देखें जो हमने लिया था अभी, ये हमारे पास क्या है x, ये हमारे पास y और ये z। हम इसमें x y z पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा वेक्टर है, ठीक है, और हम इसको r से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये r वेक्टर कौन हो गया, OP वेक्टर। तो यहाँ पे OP वेक्टर क्या आएगा, x i कैप, y j कैप और z k कैप। ठीक है, तो इसका मतलब r वेक्टर इज इक्वल टू x i y j और z k। ओके, अब यहाँ पे आप देखें हम इसको डायरेक्शन कोसाइंस में चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर से। तो एक्स आई कैप अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर j कैप और z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर k कैप। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर को r कैप लिखेंगे। अब क्यों, r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर क्या होता है, r कैप। तो ये हमारे पास क्या हो गया, l i कैप और ये m j कैप और n k कैप। ठीक है, तो यहां पे आप ये समझ लें कि कोई भी हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है ना, क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था ना x अपॉन r, x अपॉन r का मतलब वही है x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, किसके इक्वल होता है, cos अल्फा के। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, l ले लेंगे, यहाँ पे m और यहाँ पे n। तो किसी भी यूनिट वेक्टर में i के साथ क्या होता है, cos अल्फा यानी l, j के साथ क्या होता है, cos बीटा यानी m, और k के साथ क्या होता है, cos गामा। तो इस तरीके से किसी भी यूनिट वेक्टर में हमारे पास क्या आते हैं, lmn आते हैं। ठीक है, तो हम यूनिट वेक्टर में यूज करेंगे। कई बार हमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि lmn गिवन है और मैग्नीट्यूड गिवन है उस लाइन का, तो आप उस r वेक्टर को बताएं। तो ये इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर अंदर क्या है, l i कैप, m j कैप और n k कैप। इसको भी हम यूज कर सकते हैं कि हमें क्या कहा जाएगा कि एक लाइन के या एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या है, lmn है, और उसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है, तो वो वेक्टर फाइंड कीजिए। तो r वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर l i कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप। और यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ, देखो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि हमारे पास एक जो वेक्टर होता है उसको हम lmn में कैसे चेंज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। ठीक है, दूसरा जब lmn गिवन और मैग्नीट्यूड गिवन हो तो r वेक्टर हम इससे फाइंड करेंगे। अब ये भी मैं बता देता हूं आपको कि कई बार हमें एक यूनिट वेक्टर गिवन होगा, ठीक है, और हमें क्या पूछा जाएगा, एंगल l और m की वैल्यू गिवन होगी और हमें n की वैल्यू पूछी जाएगी। तो हम कौन से रिलेशन से बता सकते हैं, अब जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम, क्या, इफ r कैप इज इक्वल टू या a कैप इज इक्वल टू 2i कैप, ठीक है, या 1/2i कैप, 2/3j कैप प्लस लैम्डा k कैप। ठीक है, देन फाइंड की। अब यहां से आप देखें
हमें यूनिट वेक्टर गिवन है तो एल की वैल्यू 1/2, इसकी 2/3 लैम्डा हमें चाहिए। तो हमारा जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, सिंस एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 1/4, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4/9 और ये लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 और 9/4। एलसीएम ले लें इसका तो कितना आएगा 4, तो 4 माइनस ये हमारे पास कितना हो गया -1 और ये हमारे पास 9, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 4 माइनस 10/4, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -6/4, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2, यानी नेगेटिव आ रहा है तो ये इमेजिनरी नंबर होगा। क्या होगा इमेजिनरी, 3/√2 आयोटा। तो लैम्डा की वैल्यू कैसी होगी इमेजिनरी होगी, एक रियल नंबर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम किसकी वैल्यू बता सकते हैं, इसमें लैम्डा की वैल्यू बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस थी और ये इसके अंदर रिलेशंस थे, और इसमें हम किस तरीके से क्वेश्चंस को यूज कर पाएंगे, उसमें थीटा वगैरह अल्फा बीटा गामा ये सब हमें गिवन होंगे या फिर हम रिलेशन से उसमें फाइंड कर लेंगे। ओके।